मैदान और अजीब जन्नात की कहानियाँ। आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे मुगलपुरा का स्काउट पार्क। मुगलपुरा में एमईटी स्कीम के करीब वाक़या ये स्काउट पार्क, जो कभी हरा भरा और इलाके में ख़वातीन और बच्चों के लिए एक बहुत पुरफ़ज़ा मुकाम था, आज एक उजड़े गुलिस्तान का मंजर पेश कर रहा है। झूले टूट चुके हैं, साइडों पर लगा लोहा चोरी होता जा रहा है और दीवारें टूट फूट का शिकार हैं। यहाँ फैमिलीज तो नहीं आती, लेकिन बच्चे सिर्फ क्रिकेट खेलते या जानवर चराते नजर आते हैं। ये झूले देखकर लगता है जैसे इन्हें बरसों से किसी ने छुआ ही ना हो। जंग इस हद तक बढ़ चुका है कि लोहा अभी अपनी पहचान खो चुका है। कभी बच्चे यहाँ कतार में लगकर झूला झूलते थे, लेकिन मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से बहुत जल्द ये लोहा भी नजर नहीं आएगा। लोगों का कहना है रात के वक्त यहाँ से गुजरते हुए अजीब सी सनसनाहट महसूस होती है, जैसे कोई देख रहा हो। लोग कहते हैं कि पार्क में दो जगहें अब भारी हैं, यानी वहाँ जन्नात का साया है। रात के वक्त ये झूले खुद ब खुद हिलने लगते हैं। अगर बच्चे खेल रहे हों तो उन्हें दौरा पड़ जाता है या उन्हें उठाकर दूर उछाल दिया जाता है। पार्क का एक कोना जिसने सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींची हुई है, यहाँ ना रोशनी है, ना सफाई और ना ही कोई बैठने वाला। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ रात को साए हरकत करते देखे गए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि एक मर्तबा एक नौजवान ने यहाँ से शोर सुनकर झांका और फिर बेहोश हो गया। मकामी लोगों के मुताबिक इस कोने में एक साए को बैठे देखा गया है। कोई कहता है बूढ़ा आदमी, कोई कहता है बच्चे जैसा छोटा सा वजूद। मगर एक बात पर सब मुत्तफिक हैं, इस कोने के करीब जाते ही अजीब एहसास होने लगता है, जैसे कोई पास ही खड़ा हो। कुछ इसे पार्क की वीरानी का असर और कुछ इसे वाकई कुछ मावराई समझते हैं। लेकिन एक बात यकीन से कही जा सकती है, स्काउट पार्क का यह हिस्सा कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। पार्क के केयर टेकर अब्दुल रज़ाक रेलवे मुलाजिम हैं और आजकल इस जगह की देखभाल करते हैं। पार्क का एक कोना जिसने सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींची हुई है। अब्दुल रज़ाक इसके बारे में क्या कहते हैं, आइए इनसे बात करते हैं। इसके बारे में अब्दुल रज़ाक कहते हैं, यहाँ रात के वक्त अजीबो गरीब साए हरकत करते हैं। ये हम इधर रात को होते हैं ना, इधर सोते हैं, तो हमने कई दफ़ा देखा है रात को इधर ना ये झूले जो है ना अक्सरियत चल रहे होते हैं। तो जो बच्चियाँ होती हैं ना रात को आती हैं, उन्होंने मेकअप किया होता है या कि बच्चे खेलने के आते हैं, इंजॉय करने के लिए आती हैं, तो वो जिन्नात का उनके ऊपर साया पड़ जाता है। कई दफ़ा बच्चे इधर बेहोश हो जाते हैं, कई दफ़ा बच्चियाँ वो बेहोश हो जाती हैं। ये इससे एंड वाला जो हिस्सा है ये थोड़ा सा भारी है, और इसके अलावा सामने टूवल है, वहाँ पे कोई जिन्नात का साया है, वहाँ पे कोई परियों का है, कोई असल से बच्चों को रोकना चाहिए कि रात के टाइम कोई पत्थर वगैरह ना मारे, या क्या कहते हैं, या पेशाब ना इधर करवाएं बच्चों को। जब आप पेशाब करवाएंगे या फिर आप किसी भी चीज़ को पत्थर मारेंगे या कोई करेंगे, साफ ज़रा आपका नुकसान हो सकता है। किसी भी दरख्त को कोई अपना ऐसा काम नहीं करना जिससे आपका नुकसान हो। बच्चे वगैरह बेहोश हुए हैं? हाँ, बच्चे इधर काफ़ी बच्चे इधर बेहोश हुए हैं। जब वो किसी दरख्त के ऊपर कोई पत्थर वगैरह मारते हैं या उधर बैठ के नीचे साए के पेशाब वगैरह करते हैं, उस वक्त ये मामला जो होते हैं ना वो पेचीदा हो जाते हैं। कोई दौरे भी पड़े? हाँ, बच्चों को दौरे पड़ते हैं, फिर इधर उठा के ले जाते हैं वो। ठीक हो गया। और इसके अलावा कौन सा कोना? ये सामने वाला ये कोना जहाँ पे ये झूले लगे हुए हैं ये वाला है, और सामने वो टूवल वाला हिस्सा है, वहाँ पे ये बच्चों का मामला आते हैं थोड़े से। क्योंकि अक्सरियत हमने उधर भी इधर कम, उधर तो हमने कम सुना है, इधर बहुत ज़्यादा हमने सुना है कि बच्चों के बहुत ज़्यादा ये मसले बने हैं, बच्चे बेहोश हुए हैं। अच्छा, और जो स्काउट पार्क है ये इसमें क्या पढ़ा हुआ, किताबें हैं? इसमें लाइब्रेरी वगैरह है, और बच्चों का जो है ना क्या कहते हैं, जो बॉयज़ होते हैं उनका सामान वगैरह पड़ा हुआ है, और इधर बच्चे जो ट्रेनिंग करते थे, और इसके अलावा जो खेलों का सामान
खेलों का। ट्रेनिंग किस चीज़ की? ट्रेनिंग यही करते थे इधर कहीं पे भी, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट होगी, कोई भी इसी तरह आगे रखेंगे कि आगे। कोई भी हो, कोई फंक्शन हो, तो इसलिए स्काउट बॉय जो होते थे ना, वो इसके नाम से ही मशहूर थे। वो टीमें जाती थी मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान के, जहाँ कहीं भी उनको बुलाया जाता था। अब ये ख़त्म हो गया है, अब इधर किसी की तवज्जो नहीं है, अब खाली लाइब्रेरी रह गई है। अब वो स्काउट बॉय वाला जो चक्कर था वो ख़त्म हो गया। ये अगर निगरानी करवानी है, तो अगर कोई इसकी जिम्मेदारी लेता है, तो अगर सूबाई हुकूमत लेती है, या अगर मसलन के भी कोई इधर का MLA या MP है, कोई वो जिम्मेदारी लेता है, तो मुतलका स्टाफ जो हमारे DS है वर्कशॉप के हैं ना, उनको दरख्वास्त लिखें और CO को दरख्वास्त लिखें, वो इसकी तरफ तवज्जो दिलवाएं, तो ये काम बेहतर हो सकता है। अगर दरख्वास्त लिख के ये उनको बताया जाए कि ये उसका तस्वीरें भेजी जाएँ, उनको दिखाया जाए कि इसका बहुत बुरा हाल है, तो ज़्यादा इसको ये ना बेहतर बनाया जाए। तो ये अगर मसाइल आपने हल कराना है, दरख्वास्त लिख के दें, तो अल्लाह को हुक्म दें, कोई भी काम है वो मसले हल हो जाते हैं। अगर आप दरख्वास्त कौन लिख के दे? कोई भी एक मोहल्ले वाला समझदार है, किसी दरख्वास्त लिखवा लो, लिखवाने के बाद अपने मोहल्ले वालों के सबके साइन कराओ और इकट्ठे होकर वहाँ पे चले जाओ, तो ये मसला हल हो सकता है। तो कितने साल से आप ड्यूटी कर रहे हैं? आप कितना अर्सा हो गया ड्यूटी करते हुए? हमें यहाँ पे हो गया अर्सा, तकरीबन 5 साल हो गए हमें ड्यूटी करते हुए। आज इस पार्क को फौरी बहाली की जरूरत है। झूलों की मुरम्मत, दीवारों का दोबारा तामीर होना, सफाई और लाइटिंग की बहाली। अगर इस पर तवज्जो दी जाए तो ये जगह दोबारा रोशन हो सकती है, लेकिन अभी ये माजी टूट फूट और अजीब वाकयात का मजमुआ बन चुकी है। अगर आप कभी स्काउट पार्क मुगलपुरा जाएं तो इस कोने से दूर रहें। हो सकता है वहां आपको कुछ नजर ना आए, लेकिन महसूस जरूर होगा कि कोई आपके पीछे खड़ा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए इसी तरह की और भी सच, झूठ और राजों से भरी कहानियां लाते रहेंगे।